दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले काफी 2-3 लेक्चर्स में हम लोग काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, या काफी चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया, जिसमें चैप्टर 1 में मैंने काफी चीजों को कवर कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जो बात करना है प्रेशर से रिलेटेड चीजों को बात करेंगे कि दाब कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर किया। जैसे आप लोगों ने सुना है पीजोमीटर होता है, मैनोमीटर्स होते हैं, तो ये सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग वीडियो को एंड तक देखेगा, जहां पे मैं आपको पूरा प्रेशर से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले है हमारा वायुमंडलीय दाब। ठीक है बेटा, वायुमंडलीय दाब जिसे हम लोग कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि जब किसी भी पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल वायु पर जितना दाब बल लगाती है, ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है ना, पृथ्वी की जितनी भी सरफेस है उस पे क्या हो रहा है, जो एयर है जितना भी फोर्स लगाती है या बल लगाती है, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, जो पृथ्वी की सतह पे लगता है, वो कितना लगता है बेटा, देख लीजिए आप 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 101.325 किलो पास्कल, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, या हम लोग ऐसे लिखते हैं 1.01 मेगा पास्कल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे डिफरेंट हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 101.325 और 101.325 किलो पास्कल में ध्यान रखिएगा, और मेगा पास्कल में जो होगा 1.01 मेगा पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आप लोग ध्यान रहेगा। ठीक है, तो 1 मानक वायुमंडल मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 अगर एटीएम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 एटीएम। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम कितना होता है 101.325, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको बेटा, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हम लोग लिखते हैं 10.332 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वाटर कॉलम में जब हम लोग निकालते हैं तब हमारा जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा 10.332 होता है। ठीक है, और जब मरकरी के कॉलम में निकालते हैं, मरकरी का जब स्तंभ होता है तो 760 mm ऑफ Hg का कॉलम। ठीक है ना, Hg मतलब मरकरी का कॉलम। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कई यूनिट्स में वेरी करता है। एग्जांपल में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती है और किस यूनिट में ये हमारा वेरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट है प्रेशर स्केल। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रेशर स्केल्स की, कि प्रेशर को हम लोग किस किस तरह से किस किस स्केल पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दाब को मापने के 3 प्रकार है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 टाइप से हम लोग किसी भी प्रेशर स्केल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसमें पहला है गेज दाब, ठीक है, गेज प्रेशर। दूसरा है निर्वात दाब, जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, और थर्ड है निरपेक्ष दाब, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं दोनों चीज में आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेज दाब क्या होता है, जब कभी दाब वायुमंडल दाब से ऊपर या नीचे मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमारा कोई भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या उससे नीचे मेजर किया जा रहा है, तो इस तरह का जब हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं तो वो हमारा किसके अंदर का आता है, गेज दाब में आता है। तो ध्यान रखिए बेटा, हमेशा गेज प्रेशर वायुमंडल प्रेशर से ऊपर होता है या वायुमंडल प्रेशर से नीचे होता है। ठीक है बेटा, तो क्लियर होगा, जब किसी दाब वायुमंडल दाब से ऊपर या नीचे मापा जाता है तो उसे हम लोग गेज दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर बनाए गए मापक्रम को गेज दाब मापक्रम कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये लाइन हमारी कैसी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा, इससे ऊपर अगर हम मेजर कर रहे हैं तो गेज प्रेशर में आएगा। ठीक है बेटा, इससे नीचे मेजर कर रहे हैं तो गेज प्रेशर में आएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर जब मेजर करेंगे तो पॉजिटिव गेज प्रेशर में होता है, और इससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे मेजर करते हैं तो नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो जब नेगेटिव में होगा तो हम लोग कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, तो इसको नेगेटिव गेज प्रेशर को हम लोग कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, वैक्यूम प्रेशर। और जब हम लोग प्लस में मेजर करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं गेज प्रेशर। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। ठीक है, तो गेज दाब क्या होता है, निरपेक्ष दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। तो ध्यान रखिएगा बेटा,
ये चीज आप लोग क्लियर होगी। जब भी हम गेज दाब क्या होता है, जब भी हम लोग वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर या नीचे मेजर करते हैं तो गेज प्रेशर होता है। जब ऊपर मेजर करते हैं तो गेज प्रेशर और नीचे मेजर करते हैं तो वैक्यूम प्रेशर। ठीक बेटा, ये चीजें क्लियर होगी सब लोग को। बेटा लाइन बना लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें इजिली क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है निर्वात दाब, जिसे हम लोग कह रहे हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो वैक्यूम प्रेशर क्या आता है, अभी मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे का जो प्रेशर होता है, इसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन या 0 लाइन मान के चलते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है जब भी हम लोग गेज प्रेशर मेजर करते हैं और वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, निर्वात दाब क्या होता है, निर्वात दाब मापक्रम का शून्य भी वायुमंडलीय दाब होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो वायुमंडलीय दाब होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, यह दाब वायुमंडलीय दाब से नीचे निरपेक्ष दाब शून्य दाब की ओर मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। निर्वात दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष दाब। ठीक है बेटा, तो यदि ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूले आप लोग देख लीजिएगा। गेज प्रेशर होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, निर्वात दाब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है। ठीक है बेटा, ठीक, यहां पर निरपेक्ष दाब की बात की जा रही है। निरपेक्ष दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर ये होता है परम दाब शून्य का मान शून्य होता है। ठीक है, तो जो परम दाब होता है, परम शून्य जो दाब होता है उसका जो मान माना जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 मानी जाती है। इसीलिए इससे ऊपर या नीचे, इससे ऊपर मापा गया दाब निरपेक्ष दाब कहलाता है। ठीक है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस लाइन होती है आप लोग देख लीजिएगा, ये जो रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है, तो जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं तो इसकी जो लाइन होती है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, इसको हमेशा 0 लाइन मानते हैं, 0 प्रेशर लाइन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग मानते हैं 0 प्रेशर लाइन। ठीक है, तो 0 प्रेशर लाइन क्या होता है, 0 प्रेशर लाइन से ऊपर के मेजरमेंट जितना भी प्रेशर मेजर होता है इससे ऊपर, 0 से ऊपर ये सारा गेज प्रेशर में आता है। ठीक है, इससे जो नीचे होता है वो आता है हमारा वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, और इससे ऊपर जो मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर जो मेजर किया जाता है, ठीक है ना, टोटल प्रेशर जो हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर मेजर करते हैं वो हमारा आता है निरपेक्ष दाब। तो आप लोगों को क्लियर होगा ना बेटा, गेज प्रेशर और टोटल प्रेशर में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, गेज प्रेशर क्या होगा, जैसे हम लोग मान लो यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर कितना, मान लीजिए हम लोग कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी यहाँ मान लेते हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ इस लाइन को मान ले रहे हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक लाइन है, 2 एटमॉस्फेरिक लाइन है। ठीक है, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, मींस 1 से 2 के बीच में मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, ये हमारा गेज प्रेशर हो गया। और अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की जाए निरपेक्ष दाब की, तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा निरपेक्ष दाब, जिसे हम लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, ये थोड़ा सा गेज प्रेशर और जो हमारा निरपेक्ष दाब है एब्सोल्यूट प्रेशर, इनमें अंतर होता है। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, यहां चीजें क्लियर बेटा। तो यही 3 क्या होते हैं हमारे, यही 3 हमारे क्या होते हैं, प्रेशर स्केल्स होते हैं, जिनको हम लोग 3 प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे वैक्यूम प्रेशर, और जब टोटल प्रेशर को हम मेजर करते हैं एब्सोल्यूट क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर, तो वो हमारा कहलाता है निरपेक्ष दाब। तो तीनों में अंतर है। निरपेक्ष दाब क्या होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, गेज दाब को भी वायुमंडलीय दाब के साथ जोड़ते हैं तब उस केस में हमारा निरपेक्ष दाब। तो तीनों फॉर्मूले आप लोग एज इट इज नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा 3 प्रेशर स्केल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को किस तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रेशर को जो मेजर किया जाता है बेटा, वो 2 पार्ट में मेजर किया जाता है, 2 तरीके से। एक होता है मैनोमीटर्स के थ्रू, एक होता है मैकेनिकल गेज के थ्रू। ठीक है बेटा, तो प्रेशर मेजरमेंट 2 तरीके से किया जाता है, मैनोमीटर और मैकेनिकल। अब मैनोमीटर्स में होते हैं हमारे पीजोमीटर, U-tube मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। ठीक है बेटा, तो ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि पीजोमीटर्स क्या होते हैं, मैनोमीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या होते हैं। इसका मैकेनिकल गेज की बात की तो मैकेनिकल गेज कौन से होते हैं जिससे प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज,
डायफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज। तो ठीक है बेटा, तो ये सारे जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हैं ये सारे आपके सिलेबस में है और सभी को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजोमीटर की। तो पीजोमीटर क्या होता है? पीजोमीटर बेटा आपको बता दूं, एक सिंपल ट्यूब होता है। ठीक है, पीजोमीटर क्या होता है? एक सिंपल ट्यूब होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या होता है, किसी भी लिक्विड का प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल ट्यूब होता है इस तरीके का, आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके का पीजोमीटर ट्यूब होता है। अगर हमें कहीं भी प्रेशर मेजर करना, किसी टैंक में, किसी ग्लास में या किसी बड़े कंटेनर में हमारा लिक्विड भरा है, उसमें प्रेशर कितना है, तो हम लोग कुछ ना करेंगे कि उस टैंक में बॉटम पार्ट, जैसे ये हमारा टैंक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सिंपल एग्जांपल, जैसे ये टैंक है, इसका प्रेशर मेजर करना है। यहाँ पे टॉप में तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में होता है कंटेनर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक होल क्रिएट कर देते हैं क्या, इस टैंक में, जहां पे हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होता है। तो यूट्यूब पर पीजोमीटर जो ट्यूब होता है, इसका एक एंड तो हमारा कंटेनर से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड क्या होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल के साथ ये खुला होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इस ट्यूब को कनेक्ट करेंगे, ये पीजोमीटर ट्यूब होती है, डायरेक्टली एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करती है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा यहाँ पे पीजोमीटर ट्यूब होता है, ये मैनोमीटर का सरलतम रूप है जिसे द्रवों के मध्यम दाब के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, मॉडरेट प्रेशर्स को मेजर किया जाता है। तो कैसे करते हैं, ये पीजोमीटर ट्यूब को डायरेक्टली उस टैंक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाइप से कनेक्ट किया है पीजोमीटर ट्यूब को, यहाँ पे हम लोग ने कनेक्ट किया टैंक से। तो टैंक में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो इस पीजोमीटर ट्यूब में चला जाएगा, एक फिक्स्ड हाइट तक ये भर जाएगा। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये पानी है, पानी की कुछ डेंसिटी होगी। ठीक है बेटा, ठीक, पानी की डेंसिटी हमने रो मान ली, इस पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमने मान लिया कि एच हाइट तक इस ट्यूब में पानी भर गया। ठीक है ना, ये हाइट कैलकुलेट कर ली हमने, एच हाइट है, हमने कैलकुलेट नहीं करी बेटा, हमने मान लिया कि ये क्या है, ये एच हाइट है। तो इस पे अगर हम लोग कहें कि इस एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर तो आप लोग देख रहे हैं सीधा सीधा, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पीए, जिसे हम लोग कह रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम लोग यहां पर कहें इस पॉइंट पे कि भाई यहां पे जहां हम लोग ने छेद किया, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अगर ये पॉइंट ए मान ले तो पीए कितना हो जाएगा, रो जी एच। ये ध्यान रखिएगा बेटा, रो जो डेंसिटी होती है, जी जो ग्रेविटी होती है लिक्विड की, और एच जिस हाइट तक ये जाता है। ठीक है ना, पी इक्वल टू ए रो इंटू जी इंटू एच, ये डायरेक्टली प्रेशर मेजर कर लेता है पीजोमीटर के थ्रू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये हमारा टैंक का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा पाइप का। ठीक है, तो पाइप का क्या होता है बेटा, पाइप में भी हम लोग ने देखिए, पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें अगर प्रेशर मेजर करना तो डायरेक्टली हम लोग पाइप में क्या करते हैं, पीजोमीटर ट्यूब कनेक्ट कर दिया। ये क्या हमारी पीजोमीटर ट्यूब है। ठीक है, ये पीजोमीटर ट्यूब है, तो पीजोमीटर ट्यूब क्या करेगा, इस पीजोमीटर ट्यूब में क्या होगा, लिक्विड हमारा ऊपर बहना शुरू कर देगा, कुछ एच हाइट तक हमारा ये भर जाएगा। ठीक है ना, रेफरेंस हाइट ले लेंगे एच एस एक्सिस से। ठीक है, ये एच हाइट तक ये हमारा भर जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, ये सारे जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लीजिए, अगर मान के चलते वैसे होता नहीं है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हर जगह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। ठीक है, किसी सिंगल लाइन में, सिंगल पॉइंट पे, एक ही लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वहां का जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे एच हाइट में बात करें, एच हाइट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, प्रेशर बराबर रो जी एच। ठीक है बेटा, तो आपको क्लियर हो गया बेटा पीजोमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहे हैं मैनोमीटर्स, हमारे नेक्स्ट है यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है जो हमारा है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर्स। ठीक है बेटा, तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पीजोमीटर तक डिस्कस कर लिया था बेटा, अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर्स। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर मींस बेटा, ये नाम से क्लियर है बेटा, यू ट्यूब होगा। ट्यूब कैसा होगा, यू की शेप में होगा, और मैनोमीटर होगा जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो यू ट्यूब के आकार का हमारा ट्यूब होता है जिससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, और सिंपल टाइप ऑफ मैनोमीटर होता है, इसीलिए इसका नाम होता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। नाम से बेटा क्लियर होता है इसमें। इस मैनोमीटर देखो, मैनोमीटर ये जो हम लोग ने दिखा रखा है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये यू शेप है ना बेटा, तो यही हमारा क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर है। इस मैनोमीटर में नली का एक सिरा पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को एक एंड को हम लोगों ने क्या किया, पाइप से जोड़ दिया, जहां का प्रेशर को हमें मेजर करना है। ठीक है, और दूसरा एंड क्या है हमारा, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वायुमंडलीय दाब है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है।
ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ए पॉइंट पे, ठीक है, या इस फ्लूइड का प्रेशर हमारा कितना होगा, ठीक है बेटा। तो अब देख लीजिए यहां पर क्या है, ये हमारा क्या है, पाइप है जिसके अंदर हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है। हमने सेंटर मान लिया ए पॉइंट है जिसपे हमें लिक्विड का प्रेशर को मेजर करना है। हमने क्या किया, इस पाइप से हम लोग ने ये यू ट्यूब को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, इस ये यू ट्यूब में क्या है, एक लिक्विड अलग है, एक द्रव अलग है, जिसकी डेंसिटी हमने मान लिया ρ2 है, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा ये क्या है हमारा, ρ2 है, ठीक है, ये ρ2 है हमारा यहाँ पे, ठीक। और यहां पर ही जो द्रव है इसका घनत्व है ρ1। हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, पानी है, यहाँ पर हमने मान लिया पारा है। तो पारा क्या होता है, भारी होता, तो हम लोग ने ये मान लिया कि यहाँ पे जो पानी भरा है ये हल्का द्रव है। पानी ना मानते हम लोग मान लेते यहाँ पर ही जो उसके अंदर भरा है पाइप में वो क्या है, हल्का द्रव है, और यहाँ पर ही जो भरा है ये क्या है, भारी द्रव है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या मान लिया, अब देखिए H1 माना है। सबसे पहले हम लोग ने माना है कि ए पॉइंट की रेफरेंस हाइट XX, हम लोग ने रेफरेंस जो हाइट मांगी है, ये रेफरेंस लाइन मांगी है, वो कितनी है, x बार है, ठीक है बेटा। तो XX बार से ए पॉइंट की जो ऊंचाई है वो H1 है, ठीक है। तो H1 देख लीजिएगा, नली की बाई भुजा में द्रव तल की आधार रेखा से ऊंचाई, ठीक है ना। इसके बाद H2 की बात कर रहे हैं। H2 क्या हमारा, नली की दाई भुजा में द्रव तल की आधार रेखा से ऊंचाई। तो ये H2 है हमारी क्या है, आधार रेखा से ऊंचाई, मीन्स जहां तक हमारा द्रव भरा है यहां से बेस H साइड से H2 ये है, H1 हमारा ये है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। ρ1 क्या है, हल्के द्रव का घनत्व, और ρ2 क्या है, भारी द्रव का घनत्व। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा है ये जो द्रव भरा मैंने आपको बताया था ये हल्का द्रव है, और ये हमारा क्या है, भारी द्रव है। यहाँ पे हम लोगों ने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट क्या ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अगर बी पॉइंट पे प्रेशर की बात की जाएगी तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम ए पॉइंट पे कहें कि कितना प्रेशर है तब हम लोग PATM नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे बेटा कि बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है तो PATM है, ठीक है बेटा। ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, अब इसमें से प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो हमारा प्रेशर होता है, देखो क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि जब भी लिक्विड फ्लो करता है, तो मैंने अभी बात की थी पीजोमीटर में कि सेम रेफरेंस लाइन होती है। अगर लाइन सेम है, ये पाइप है, अब पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की बात की तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है बेटा। तो सेम कंडीशन हम लोग यहां मान के चलना है, ठीक है बेटा। यहां मान के चलने की, देखो बेटा ये एक्स लाइन है, ये लाइन पे कोई भी पॉइंट हम मेजर कर ले, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो जब डी पॉइंट और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सी पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर लेते हैं, डी पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर लेते हैं, और दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे प्रेशर मिल जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, एक्स लाइन है, सी पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर लेते हैं, कितना है, सी पॉइंट के ऊपर कितना है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी की हाइट कितनी है, H1 है, तो इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, रो, और डेंसिटी कितनी है, ρ1 है, तो ρ1 GH1, ठीक है ना। यहां से यहां तक का प्रेशर हो गया, और प्लस PA, ठीक है ना, प्लस PA। तो क्या हो गया हमारा कि हम लोग बाहर कर रहे हैं बाई भुजा में द्रव दाब XX रेखा से सी पॉइंट पे PC कितना हो जाएगा बेटा, ρ1 GH1 प्लस PA, ठीक है। अब हम दाई भुजा की बात की जाए, इस ट्यूब की बात की जाए, PD कितना हो जाएगा, अगर PD की बात की जाए तो ρ2 GH2, ये ρ2 है ना डेंसिटी इसकी, H2 प्लस PB, ठीक है बेटा। तो यहां पे PB नहीं लिखा, आप PB लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे PB लिख सकते हैं हम लोग। वैसे PB क्या है, PB यहाँ पे हमारा क्या है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम लोग ने इसे नेग्लेक्ट कर लिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है बेटा, और लिखना चाहिए आप लोग लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गेज प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो जब गेज प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 ले लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी लिख ले रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक। तो यहां पर कितना हो गया बेटा, PD कितना हो गया, ρ2 GH2 प्लस PATM। अब C पॉइंट और D पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट पे क्या था बेटा, प्रेशर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया है, ठीक है बेटा, प्रेशर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो C पॉइंट पे कितना है, ρ1 GH1 प्लस PA, D पॉइंट पे ρ2 GH2 प्लस PATM। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, बराबर रख देंगे,
ठीक है ना बेटा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो देखिए बेटा यहां पर ρ1GH1 प्लस PA इक्वल टू ρ2GH2 प्लस PATM। ठीक है बेटा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, ρ2GH2 माइनस ρ1GH1 और प्लस में PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा बेटा, ये जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है ρ2GH2 माइनस ρ1GH1 प्लस ATM, ये कितना आ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना, ए पॉइंट का ये ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ये कितना है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब। ठीक है बेटा। और अगर हमें इसका गेज दाब निकालना हो तो गेज दाब क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आप लोग पहले तो लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा इतना आ रहा है। और अगर हम लोग गेज दाब की बात की जाए, ठीक है बेटा, तो गेज दाब में क्या हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधा सीधा ये हमारा क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर। तो PA कितना हो जाएगा, ρ2GH2 माइनस ρ1GH1 इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए तो प्लस PATM ऐड कर देंगे, तो ये हमारा गेज प्रेशर ना रह के एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स की। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर मींस जब हमें किसी भी लिक्विड का द्रव, ठीक है ना, उसका दाब, लिक्विड के जो द्रव, लिक्विड जो द्रव होता है उसका जो दाब को मेजर करना है, और वो दो पाइप में लिक्विड बह रहा है अलग अलग, उसमें जब हम लोग मेजर करते हैं पाइप में दाब कितना है, प्रेशर कितना है, तो वो जो हमारा कहलाता है, प्रेशर जो कैलकुलेट होता है वो हमारा कहलाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर में। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं विभव द्रव दाब मापी। ठीक है बेटा। एक किसी एक ही पाइप के दो स्थानों या दो अलग पाइपों के बीच दाब के अंतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब किसी पाइप के एक स्थान पे या दो अलग अलग पाइप के बीच में जो द्रव बह रहा है उसके अंतर को ज्ञात करने के हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का। ठीक है बेटा। तो यहां पर देख लीजिएगा, ये सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स है। ठीक है बेटा। तो यहां पर ये डायग्राम देख लीजिएगा, जैसे एक पाइप ये है, एक पाइप ये हमारा ये है। ठीक है बेटा। दो अलग अलग पाइप है और ए पॉइंट और बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों पाइप्स में हम लोग क्या करेंगे, मैनोमीटर लगा के एक दूसरे से यू ट्यूब का मैनोमीटर लगा देंगे। ठीक है बेटा। यू ट्यूब का मैनोमीटर हम लोग ने एक पाइप से यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट पे प्रेशर को निकाल सकते हैं। ठीक है। एक पाइप ये है हमारा, एक पाइप ये, इसमें लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी हमारी क्या है, ρ1 है। सेम यही पाइप है, इसमें भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसकी भी डेंसिटी ρ1 है। मींस दोनों पाइप में हमारा क्या है, सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब यू ट्यूब जो कनेक्ट किया उसमें भी हमारा लिक्विड है। ठीक है। उसमें लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी हमारी कितनी, ρ2 है। आप ग्रीन से देख रहे हैं बेटा, ग्रीन से लिक्विड द्रव अलग है और रेड से जो हमारा है वो उसकी डेंसिटी ρ1 है। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, दाब में अंतर हमारा कितना होगा। तो ए और बी के बीच में दाब में जो अंतर होगा बेटा वो, अब बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, H1 क्या है, इस लिक्विड की हाइट सी पॉइंट से, सी पॉइंट और डी पॉइंट, सी पॉइंट डी पॉइंट फिर से आप लोग देख रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, सेम क्षैतिज अक्ष पे है, तो सी और डी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा प्रेशर सेम होगा। तो सी पॉइंट पे प्रेशर इधर का निकाल लेंगे, डी पॉइंट पे प्रेशर इधर का निकाल लेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है बेटा। और दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रेशर निकाला जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, सी पॉइंट में प्रेशर निकाल लिया। ठीक है। सी पॉइंट में प्रेशर कैसे निकलेगा, अब हम लोग मान लेते हैं कि चलो सी पॉइंट में ना छोड़े, हम लोग नया तरीका यूज करें, क्योंकि जो मैंने मेथड यूज किया वो न्यू तरीका मेथड यूज किया कि ए पॉइंट में प्रेशर निकाल लो, बी पॉइंट में प्रेशर निकाल लो। ठीक है। और उन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकाल लो। ये मेथड इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, नीचे यहां से यहां तक ρ1GH1, ठीक है, प्लस प्रेशर एट पॉइंट सी। ठीक है। अब हम लोग नीचे का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा नीचे जितना प्रेशर जा रहे हो उतना ही ऊपर आना पड़ेगा। तो अगर ये प्लस में लोगे तो नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस में लोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग नीचे वाला हाइट नहीं ले रहे हैं। ठीक है। बाकी इस हाइट पे ये जो प्लेन हॉरिजॉन्टल पाइप है इस पे तो हमारा प्रेशर वैसे ही सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम ही मान सकते हैं। तो केवल हाइट का ही फर्क आता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हाइट पे ही प्रेशर का वेरिएशन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर वेरी नहीं करता, सेम रहता है, इसलिए हम लोग उसको एज्यूम नहीं करते। तो ए और बी के बीच में प्रेशर में अंतर कितना होगा, पीए कितना है, ρ1GH1
प्लस पीसी सी पॉइंट पे। बी पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, पहले H2 हाइट के लिए जो पहला द्रव अलग है उसके लिए अलग निकालेंगे, फिर दूसरे द्रव के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है बेटा, इसका कितना ρ1, तो ρ1 GH2 देख लीजिएगा आप लोग, ρ1 GH2 प्लस ये, और इसमें द्रव कौन सा है ρ2, तो ρ2 GH और प्लस डी पॉइंट पे प्रेशर। अब आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने बताया था सी और डी पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहे हैं तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पीए माइनस पीवी कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ρ1 GH1, ठीक है, ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे पीए माइनस पीवी कितना हो जाएगा, माइनस ρ GH2, ठीक है, और माइनस में ρ GH1 और माइनस में यहाँ पे पीडी। ठीक है बेटा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ρ1 GH1 प्लस पीसी। अब पीसी और पीडी क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा है। आप लोग देख लीजिएगा, पीए माइनस पीवी कितना हो गया, ρ1 GH1 माइनस ρ1 GH2 और माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, ρ2 GH। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर होगी आप लोग को। केवल क्या 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 बचेगा बेटा, ρ1 GH1, ρ1 GH2 और ρ2 GH। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर होगी आपको। अब देख लीजिए पीए माइनस पीवी कितना हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ρ1 G दोनों में क्या है, सेम है, तो ρ1 GH1 माइनस H2, ठीक है बेटा, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, ρ2 GH। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ρ1 G कैलकुलेट कॉमन निकालें इन दोनों में से, H1 माइनस H2 और माइनस ρ2 GH। अब आगे कैलकुलेशन वहां देख लीजिएगा। तो यहां के बाद क्या होगा, H1 माइनस H2 कितना है, ये H1 है, ये H2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, H हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ρ1 GH माइनस ρ2 GH, तो ρ1 GH माइनस में ρ2 GH। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, G कॉमन है, H कॉमन है दोनों में, तो GH को अलग निकाल लेंगे, ρ1 माइनस ρ2 हो गया। ठीक है बेटा, तो पीए माइनस पीवी कितना हो जाएगा, दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस इंटू G इंटू H। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के डेंसिटी का डिफरेंस, जो भी लिक्विड हमारा दो लिक्विड है उसकी डेंसिटी में डिफरेंस इंटू G इंटू H, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसका एक सिंपल तरीका भी है। अगर हम सिंपल तरीके की बात करें कि अगर हम लोग इसको एक ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करें, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा लंबा मेथड है, मैं एकदम सिंपल मेथड से आपको कैलकुलेट कर रहा हूं। एक तरफ से हम लोग लेके चलेंगे। देखो, जो भी लिक्विड पर जब हम लोग नीचे की ओर, जिस पॉइंट से हमें नीचे की ओर हाइट मेजर करनी होती है, वहां पे हम लोग प्लस लेके चलते हैं, और जिस पॉइंट से हम लोग ऊपर मेजर करते हैं प्रेशर, उसको नेगेटिव लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग ए पॉइंट से मेजर करें, हम लोग पीए लिखेंगे, ए पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है पीए। उसके बाद नीचे आ रहे हैं सी पॉइंट तक, तो सी पॉइंट तक जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने में हमेशा प्लस लेते हैं, तो प्लस डेंसिटी कितना है, यहां का डेंसिटी कितनी, ρ1 G और हाइट कितनी, H1। ठीक है बेटा, उसके बाद C, प्रेशर C पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो इसको प्लस में लिखेंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो टोटल नेगलेक्ट हो जाएगा। हम सीधे डी पॉइंट पे आते हैं, फिर लिखेंगे डी पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, डी पॉइंट पे प्रेशर। उसके बाद ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर आएंगे तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा, ρ2 GH। इतने हाइट के लिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं ना, डी से ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव में आएगा ρ2 GH। ठीक है, उसके और ऊपर आ रहे हैं तो ये ρ1 GH2, फिर माइनस में आएगा ρ1 GH2, और उसके बाद पी पॉइंट पे प्रेशर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल इक्वेशन बन गई हमारी। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा 0 के बराबर। ठीक है बेटा, मतलब सम ऑफ ऑल द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड या एक्टिंग इन अ पाइप इज 0 होता है। हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीसी और पीडी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हमारे पास क्या, पीए प्लस ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH माइनस ρ1 GH2 प्लस पीवी, ये बराबर 0। ठीक है बेटा, अब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां से आप लोग देख लीजिए ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2। ठीक है,
तो इसको हम लोग उधर ले चलते हैं, पीए प्लस पीबी, नहीं ये सॉरी, इसको हम लोग पीबी के इक्वल ही रख लें ताकि क्लियर रहेगा हमारा। ठीक है बेटा, माइनस में आना चाहिए था। ठीक है, इक्वल टू पीबी, पी पॉइंट पे प्रेशर हमारा बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये ठीक, अब यहां पे क्या है, पीए माइनस पीबी ले लेते हैं, पीए माइनस पीबी बराबर रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच प्लस रो वन जी एच टू, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा रो टू माइनस रो वन, मैंने कुछ गलत लिख दिएगा बेटा, एक बार चेक कर लेना। हाँ, एक ध्यान रखिएगा, ठीक है ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पीए माइनस पीबी, कितना हो गया, माइनस में रो वन जी एच वन, ठीक है, माइनस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच माइनस प्लस में रो वन जी एच टू। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रो वन जी एच टू माइनस एच वन हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा प्लस में रो टू जी। ठीक है, एच टू माइनस एच वन कितना हो जाएगा हमारा, एच टू माइनस एच वन, एच टू ये एच वन ये है, तो कितना हो जाएगा हमारा रो वन जी एच। ठीक है, और एच टू माइनस एच वन है तो माइनस एच में आएगा। ठीक है ना बेटा, माइनस एच प्लस रो टू जी एच। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, यहां से जी एच कॉमन हो जाएगा, तो रो टू माइनस रो वन बचेगा, और रो टू माइनस रो वन जी एच हमारा किसके बराबर होगा, पीए माइनस पीबी। ठीक है, यही हमने कैलकुलेट किया था पहले भी, यही आया था हमारा रो टू माइनस रो वन जी एच, उस समय भी हमारा, इस समय भी हमारा यही याद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया बेटा किस तरीके से मैनोमीटर के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, सारे मैनोमीटर्स आप लोगों को क्लियर हो गए, मैंने सारे बता दिए, पीजोमीटर बता दिए, सिंपल यूट्यूब हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हो गए। ठीक है बेटा, तो सारे मैनोमीटर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, और लगभग मैंने आपका मैनोमीटर प्रेशर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई और टॉपिक रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको देख के बता दूंगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अगर आप कहीं समझ में नहीं आया है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें मेंशन कीजिएगा, टेलीग्राम पे बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, वहां पे आप लोग जुड़ जाइएगा, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी वीडियो कब रिलीज हो रही है, कौन वीडियो कब आ रही है, इस सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।